सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की किताब कुरान पाक के एक ऐसे करिश्मे के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगे, आपका दिल करे तो अपने दोस्तों में भी इस प्यारे से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कुरान पाक इल्म का खजाना है। इस किताब में हर वो इल्म मौजूद है जो इंसान को शहादत के रास्ते पर चला सकता है। हर वो चीज मौजूद है जो इंसान की हिदायत की जामिन है। इंसान की दीनी व दुनियावी मुश्किलात का हल इस किताब में मौजूद है। दोस्तों अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया है। इस वाकये के बाद अमेरिका में एक डॉक्टर ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और वो मुसलमान बन गया। दोस्तों अमेरिका के एक हॉस्पिटल में डिलीवरी के 2 केस एक साथ आए। इनमें से एक औरत के लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत की लड़की पैदा हुई। दोस्तों उस हॉस्पिटल का ये सिस्टम था कि उसमें बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चों के हाथ पर उनकी मां का नाम लिखकर एक पर्ची लटका दी जाती थी। मगर इत्तेफाकन जिस रात इन दोनों बच्चों की पैदाइश हुई उसी रात निगरानी करने वाले डॉक्टर छुट्टी पर थे और गलती से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब उन डॉक्टरों के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि इनमें से कौन सा बच्चा किस माँ का है, यानी कि लड़के की माँ कौन सी औरत है और लड़की की माँ कौन सी औरत है। दोस्तों विलादत की निगरानी करने वाले डॉक्टर की टीम में एक मिस्री डॉक्टर भी था जो बहुत माहिर और तजुर्बेकार था और अमेरिकन डॉक्टर से उसकी बहुत अच्छी जान पहचान भी थी और एक अमेरिकन डॉक्टर से बहुत अच्छी उसकी दोस्ती भी थी। अब दोस्तों यह दोनों डॉक्टर सख्त परेशान थे कि अब इस मसले का हल कैसे करें और कौन सा बच्चा किस औरत को दें। इस परेशानी के आलम में उस अमेरिकी डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर से कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारी कुरान में हर मसले का हल मौजूद है, तो अब तुम ही बताओ कि इस मसले के लिए तुम्हारा कुरान पाक क्या कहता है। यह सुनकर उस मिस्री डॉक्टर ने कहा कि बेशक कुरान के अंदर हर मसले का हल मौजूद है, मगर आप मुझे कुछ वक्त दें ताकि मैं पहले खुद इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लूं और इससे मुतालिक जरूरी मालूमात हासिल कर लूं, फिर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों उसके बाद वो मिस्री डॉक्टर मिस्र आया और बड़े बड़े आलिमों को इस मसले के बारे में बताया और इसके बारे में पूछा और उस अमेरिकन डॉक्टर से होने वाली बातचीत का भी जिक्र किया। उसके बाद उन आलिमों ने मशवरा किया और उसको बताया कि कुरान पाक की सूरह अल-निसा आयत नंबर 11 है, जिसका तर्जुमा ये है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। आपको इस आयत पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, इस आयत से आपके मसले का हल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उस मिस्री डॉक्टर ने इस आयत पर गौर किया और काफी सोच विचार करने के बाद उसको आखिरकार इस मसले का हल मिल गया। फिर वो वापस अमेरिका आया और अपने दोस्त अमेरिकी डॉक्टर को बताया कि कुरान ने साबित कर दिया कि इनमें से कौन सा बच्चा किस माँ का है। यह सुनकर अमेरिकी डॉक्टर बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा कि यह कैसे मुमकिन हुआ। तो मिस्री डॉक्टर ने कहा कि हमें इन दोनों औरतों का दूध टेस्ट करना होगा और उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। अमेरिकी डॉक्टर अब भी परेशान था और सोच रहा था कि यह कैसे साबित होगा कि कौन सा बच्चा किस माँ का है। फिर उस मिस्री डॉक्टर ने उसको बताया कि लड़के की माँ में लड़की की माँ के मुकाबले 2 गुना दूध पाया गया है और यही नहीं बल्कि लड़के की माँ के दूध में नमकियात और विटामिन भी लड़की की माँ के मुकाबले 2 गुना पाए गए हैं। उस मिस्री डॉक्टर ने बताया कि कुरान में एक जगह पर लिखा हुआ है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर होता है। बस जब इन दोनों औरतों के दूध का टेस्ट हुआ तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि इनमें से लड़के की माँ कौन सी औरत है और लड़की की माँ कौन सी औरत है। यह देखकर वह अमेरिकी डॉक्टर बहुत हैरान हुआ और इस्लाम का कायल हो गया और उसने वहीं पर खड़े खड़े उसने इस्लाम कबूल कर लिया और फौरन वो मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों कुरान एक ऐसा नूर है जो कभी भी मंद नहीं हो सकता है। कुरान एक ऐसा चिराग है जो कभी भी बुझ नहीं सकता है। कुरान एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने वाला कभी भी भटक नहीं सकता है। दोस्तों हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि तुम्हारी दर्द की दवा, तुम्हारी मुश्किलों का हल और तुम्हारे कामों और मामलों का जरिया कुरान है। कुरान एक ऐसी शिफा देने वाली दवा है जो तमाम बीमारियों का इलाज है और कुरान के जरिए तमाम दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम इस शिफा देने वाले नुस्खे को पढ़ें, उसमें गौर व फिक्र करें और तमाम मुश्किलों व परेशानियों के इलाज के तरीके को पहचानें। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए सभी मसाइल का हल कुरान में पेश कर दिया है। हमें हर मामले में कुरान से रहनुमाई हासिल करना चाहिए।
दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एक औरत को बच्चा पैदा हुआ, मगर पैदा होते ही उस बच्चे की मौत हो गई, यानी कि वो मर गया। यह देखकर डॉक्टरों ने उस औरत को यानी कि उस बच्चे की मां को यह बताया कि वो उन्हें माफ कर दे, वो उसके बच्चे को बचा नहीं पाई हैं, उसके होने वाला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो यह सुनकर वो माँ तड़प उठी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गई। फिर वो चीख मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, यह नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा मरा नहीं है बल्कि मेरा बच्चा जिंदा है। इधर वो सब डॉक्टर कहते रहे कि तुम्हारा यह बच्चा मर चुका है, लेकिन वो माँ इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई कि उसका बच्चा मर चुका है। आखिरकार फिर उस बच्चे की मां ने लोगों से पूछा कि यहाँ पास में कोई मस्जिद है, तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ करीब में ही एक मस्जिद है। तो फिर उस बच्चे की मां ने कहा कि जरा उस मस्जिद के मौजिन को बुला दो ताकि वो मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ दे। एक माँ की ममता और मोहब्बत को देखकर फिर लोग उस मस्जिद के मौजिन के पास गए और उसे वहाँ पर बुला लाई। मौजिन ने भी जब उस बच्चे को देखा तो वो भी कहने लगा कि बहन, तुम्हारा यह बच्चा तो मर चुका है, अब इसके कान में अजान पड़ने से क्या फायदा होगा। तो यह सुनकर वो माँ तड़प कर कहने लगी कि नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, आप मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़िए। खैर उस मौजिन ने भी एक माँ का दिल रखने के लिए उस मरे हुए बच्चे के कान में अजान पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मौजिन ने अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वैसे ही उस बच्चे के जिस्म में हरकत होना शुरू हो गई। और उसके बाद जैसे ही मौजिन ने पूरी अजान पढ़ी तो वैसे ही वो मरा हुआ बच्चा अचानक जिंदा होकर रोने लगा। यह देखकर वो माँ तड़प कर कहने लगी कि तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरा बच्चा मर चुका है, लेकिन मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा जिंदा है, और आपने देख लिया ना, मेरा बच्चा जिंदा है। जब डॉक्टरों ने अल्लाह के इस करिश्मे को देखा तो वो भी हैरान रह गई और वो मजबूर होकर कहने लगी कि जब एक अजान में इतनी ज़्यादा ताकत है, जब अजान की आवाज़ सुनकर एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है, तो फिर जिसने अजान को बनाया है, जिसने इस तमाम जहान को पैदा किया है, उस खुदा के पास में कितनी ज़्यादा ताकत होगी। उसके बाद अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम डॉक्टर उस मस्जिद में गई और कलमा पढ़कर वो सबके सब मुसलमान हो गई। तो दोस्तों देखा आपने अजान का पावर और एक माँ की दुआ का असर, एक मरा हुआ बच्चा भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो गया। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पहले अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। अमेरिका एक ऐसा देश था जो कभी भी इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को दबाने की इसने हर तरह की कोशिशें की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गई। इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा होने लगी, यानी कि लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसके बाद अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए वैसे वैसे उनके सामने इस्लाम की सच्चाई आती गई, और उनको यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लामी एक सच्चा मजहब है, सिर्फ इस्लाम ही है जो हक की दावत देता है। दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वो लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है उसको देखते हुए यहाँ तक कहा जा सकता है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहेगा। और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर इस्लाम छा जाएगा। याद रखें कि इस्लाम था, इस्लाम है और इंशाअल्लाह इस्लाम हमेशा रहेगा।